एक प्रॉब्लम जो हुई है, सैम करन टीम से बाहर हो गए, उनको चोटिल हैं और वो टीम से चले गए। क्या प्लेयर्स में सर ये आ जाता है कि अब मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ और मेरा राजपूत वॉय का टैग है तो एक बार राजस्थान से खेल लूँ मैं? देखिए, सीएसके का बैटिंग ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन सीएसके में सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक ही रहा है कि कीपर इनके पास कई हो गए। कुलदीप नंबर 1 है, ऊपर से ये परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। रवि बिस्मिल खिलाड़ी खराब नहीं है। वरुण चक्रवर्ती आ गए। हाँ, अब 3 से कंपटीशन करना है। थाला इसमें बीच में आके कुछ करेंगे कि नहीं 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 ऋतुराज अच्छा मेरी बात मानता है? नहीं, चलनी तो अल्टीमेटली थाला की यही लास्ट। अच्छा, कैप्टन कोई भी हो, थाला कहेंगे वही हो। आईपीएल 2026 का आगाज होने में मात्र 4 दिन बचे हैं और उससे पहले हम सभी टीमों का रिव्यू कर रहे हैं। आज की हमारी जो 2 टीमें हैं वो हैं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई किस तरीके से ग्रो हुई है ये हम सब ने देखा है और राजस्थान में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कप्तान चले गए हैं सीएसके में, उनके संजू सैमसन, और उनकी जगह ले रहे हैं रियान पराग। और रियान पराग की अगुवाई में किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी से लेके कौन कैसे खेलेगा, कौन कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या प्रिडिक्शंस हैं हमारे एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट राय के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कलीग कृष्ण चौहान और साथ में दिव्यांशु जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम। अब देखते रहिए पिच पे पंगा। सर, सबसे पहले आपके साथ जाना चाहूंगा, बताइए किस तरीके से देखते हैं आप राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग ऑर्डर को? देखिए, राजस्थान रॉयल्स का जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें सबसे बड़े जो प्लेयर हैं उनके रियान पराग, और रियान पराग को कैप्टन बना दिया गया। अब रियान पराग के ही वैसे ये सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, सबसे बड़े प्लेयर रियान पराग, क्योंकि एक युवा प्लेयर है और उनकी टीम भी युवाओं से सजी हुई है। वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, यशस्वी जायसवाल। अब ये दोनों प्लेयर जो हैं ये ओपनिंग करेंगे, ठीक है, और रियान पराग मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से आते हैं वो आएंगे। लेकिन इनके साथ जो तरफ का एक प्लेयर है रविंद्र जडेजा, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर आईपीएल का, और उन्होंने रविंद्र जडेजा ने कई मैच जिताए हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। जब तक रहे तब तक उन्होंने काफ़ी मैच जिताए हैं, लेकिन अब ये चेन्नई सुपर किंग्स के ही सामने खेलेंगे। हाँ, तो जडेजा का एक्सपीरियंस यहाँ काम आने वाला है। और फिनिशर का रोल जडेजा शुरू से निभाते ही आ रहे हैं। उनकी बॉलिंग को हर कोई जानता है कि स्पिन बॉलिंग उनकी कमाल की स्पिन बॉलिंग है। सर नोएडा के एक खिलाड़ी हैं ध्रुव जुरैल जी, हाँ, तो क्या कीपिंग वही करेंगे या फिर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ध्रुव जुरैल हैं और एक रवि सिंह भी हैं कीपर। अब ये टीम मैनेजमेंट तय करेगा कि ध्रुव जुरैल से करानी है कीपिंग या किसी और से करानी है, लेकिन ध्रुव जुरैल का नाम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छे बैट्समैन है। ठीक है, इंडियन टेस्ट टीम में कर चुके हैं, अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया, कीपिंग भी अच्छी की है उन्होंने। अभी वर्ल्ड कप जैसा गया है सिमरन हेटमायर का, है ना, वो भी टीम में है राजस्थान के, और राजस्थान उनको हमेशा से बैक करती हुई आई है। आपने देखा भी होगा कि सिमरन हेटमायर और अच्छा भी करते रहे, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सिमरन हेटमायर जो की प्लेयर है उनके, सिमरन हेटमायर को उस वक्त भेजा जाएगा जब टीम को सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, सबसे तेजी से रन बनाने होंगे, तो उस टाइम काम आएंगे सिमरन हेटमायर। अगर पारी को जमाना है या फिर ज़्यादा विकेट गिर गए हैं तो रविंद्र जडेजा आएंगे, वो पारी को संभालेंगे। क्या दसुन सान का जो श्रीलंका के कप्तान है उनकी जगह बनती है? अब जगह तो देखना पड़ेगा कि उनकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन दसुन सान का जो अभी हालिया जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उतना अच्छा रहा नहीं है। तुषार देशपांडे भी सीएसके के लिए खेलते रहे हैं, अब वो भी राजस्थान में आ गए और सीएसके के अगेंस्ट खेलेंगे, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, तुषार पांडे का जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा तो टीम को मिलेगा ही। अब टीम में वो आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि जगह उतनी है नहीं। लेकिन इनके साथ जो राजस्थान रॉयल के साथ एक प्रॉब्लम जो हुई है, सैम करन टीम से बाहर हो गए, वो चोटिल हैं और वो टीम से चले गए। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को जाननी है कि क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल जीत पाएगी? राजस्थान रॉयल्स का मुश्किल लग रहा है आईपीएल। क्यों? क्योंकि और बाकी टीमें भी अच्छी खासी टीमें हैं। नहीं, बात वो नहीं है, ये नहीं सर, आप बच के नहीं निकल सकते। नहीं, हमें ये जानना है कि किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स वीक पड़ रही है बैटिंग में। बैटिंग में अब 2-3 नाम ही हैं, उसके अलावा कोई सिमरन हेटमायर हैं जैसे, अब वैभव सूर्यवंशी हैं। जिस दिन वैभव सूर्यवंशी चल गए, यशस्वी जायसवाल काफी टाइम मिलने भी है वैसे, बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल काफी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं, क्योंकि इंडियन टीम में तो है बट नहीं। वो तो नहीं कह रहे कि हमें मत खिलाओ,
वो तो दरवाजे को तोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। ओडीआई के भी है ना, लेकिन- शतक मारा उन्होंने ओडीआई लेकिन में, इंटरनेशनल- टेस्ट में भी, इंटर- फॉर्म में T20 है में भी। फिलहाल अभी वो। हाँ, वो फॉर्म में है, लेकिन इंटरनेशनल मैच खेलना एक अलग बात है, और इंडियन टीम में है नहीं वो। तो यशस्वी जायसवाल को भी अपने आप को प्रूव करना है। नहीं, भले ही कितने मैचों में रन बना रहे हों, लेकिन आईपीएल का अलग प्रेशर होता है, इंडियन टीम का अलग प्रेशर होता है, ठीक है। और यहाँ मैच ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप एक मैच में फेल हो कोई ऐसा प्लेयर है आपकी नज़र में, कोई धुरंधर प्लेयर जो यहाँ पे ऑरेंज कैप जीत सकता है? वैभव सूर्यवंशी है। वैभव सूर्यवंशी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, वैभव का भी स्टेटमेंट भी आया था जब वहाँ से आईसीसी अवार्ड्स, बीसीसीआई अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, उसमें कि उनकी जो नज़र है वो है एकदम जो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड है उस पे है, उन्होंने कहा था 56 छक्के तो मारने अब अभी वैभव सूर्यवंशी को देखिए, अभी जो अंडर 19 का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, उनमें क्या शानदार रन बनाए थे इन्होंने। हाँ, तो उस हिसाब से देख सकते हैं, हर बॉल पे छक्का चौका मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी एक स्टेटमेंट आया है जितेश शर्मा का, जो इंडिया के लिए भी खेलते रहे पंजाब की टीम से और अभी आरसीबी में। उन्होंने कहा कि उतना हम्बल या फिर उतना उस तरीके से वैभव सूर्यवंशी नहीं है कि उनका करियर आगे जा पाए या उनका ग्राफ बड़ा हो पाए, उनका थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। जितेश ने ऐसा बोला और मीडिया ने इसको कल से काफ़ी चलाया है। इस बारे में आप दोनों लोगों की राय जानना मेरी राय इस बारे में ये है कि अभी वो टीम, अभी जो प्लेयर है वो नए प्लेयर है, अभी उनको बहुत सारी चीज़ें 15 साल उम्र है, जितनी भी उम्र है 15-16 साल जो भी है, उनको अभी सीखना है किस तरह से टीम में रहना है, किस तरह से करना है, किस तरह का व्यवहार करना है। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर नहीं सीख पाएंगे तो वो जो कह रहे हैं जितेश शर्मा, वो वही होगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब आए थे, और मैंने पहले बताया था कामली आए थे, तो सचिन तेंदुलकर वो सारी चीज़ें सीख गए। विनोद कामली को इंडिया का ब्रायन लारा बोला जाता था। तो विनोद कामली वो चीज़ें सीख नहीं पाए कि व्यवहार कैसे करना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, क्या करना है, वो सब चीज़ें इनको सीखनी है। और इनके कोच मेंटोर जो होंगे उनको ये बातें सिखाएंगे कि हम्बल कैसे रहना है, कैसे काम रहना है, वो सब चीज़ें सिखाएंगे। तो ये प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन अगर व्यवहार की बात की जा रही है तो व्यवहार इनका अच्छा होगा तो और ही अच्छे प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी को दिव्यांशु जी गेंदबाजी अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, बहुत ही मजबूत है राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी, क्योंकि मफाका हैं, नांद्रे बर्गर हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, तुषार देशपांडे हैं, और गेंदबाजी में स्पिन की बात करें तो रवि बिश्नोई बहुत ही उम्दा गेंदबाज है। हाँ। तो गेंदबाज अगर ओवरऑल गेंदबाजी देखी जाए राजस्थान की, कुलदीप सेन भी 150 फेंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं, और सब जो है मतलब इन फॉर्म में है। अगर हम बात करें आर्चर की, जोफ्रा आर्चर जिस तरीके के गेंदबाज हैं, डेथ ओवर में विकेट निकालते हैं, और ना सिर्फ विकेट निकालते हैं, T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। इकोनॉमी 3, 4, 5, 6, 7 जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी रहती है। मफाका युवा गेंदबाज है, उनका भी प्रदर्शन जो है अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने साथ, और साथ ही साथ नांद्रे बर्गर सेम वही आर्चर वाली उनकी भी कंडीशन है। डोनोवन फरेरा भी हैं, डोनोवन फरेरा भी ठीक करते हैं, क्योंकि जिस तरीके के गेंदबाज पूरी टीम में, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला है जो नए गेंदबाज आए उनको मौका मिले, क्योंकि एक्सपीरियंस गेंदबाज भरे पड़े हैं, खासतौर पर पेस में। और स्पिन में रवि बिश्नोई मतलब बहुत ही उम्दा गेंदबाज है, जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी करने आएंगे विकेट जरूर चटका के जाएंगे, जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं। इनके तो पास नांद्रे बर्गर और दसुन सानका भी है। दसुन सानका 2 ओवर तो डाल ही सकते हैं अच्छे, बिल्कुल डाल सकते है ना, हैं, अच्छे निकाल के दे सकते हैं, और बैटिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है। कौन से 4 विदेशी खिलाड़ी इनमें हो सकते हैं जो लगातार खेलेंगे आप? मुझे लग रहा है जोफ्रा आर्चर जो है वो लगातार खेलेंगे, और नांद्रे बर्गर जो है लगातार खेलेंगे। अगर साथ ही साथ हम बात करें नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर, और मुझे लग रहा है कि मफाका को मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर लेकिन सवाल ये आता है कि अगर मफाका को मौका मिलेगा तो 3 गेंदबाजी हो जाएंगे ओवरसीज, और आप सिर्फ 4 खिलाड़ी को सिमरन हेटमायर को ये बाहर कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि बैटिंग कमजोर है, उनको बाहर करनी है। मफाका, जोफ्रा आर्चर और आंद्रे बर्गर में से कोई 2 खिलाड़ी होंगे, और उधर सिमरन हेटमायर को टीम में जगह मिलेगी, उनको जगह देनी पड़ेगी। जल्दी से प्रेडिक्शन बताइए, कौन आपको लग रहा है पर्पल कैप का दावेदार? जोफ्रा आर्चर जिस तरीके के गेंदबाज हैं, मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर आते ही विकेट चटकाते हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे, और उनकी जगह टीम में बनी रहेगी, उनकी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेथ ओवर, पावर प्ले उनसे अच्छा कोई नहीं करेगा पूरी टीम में। तो उनकी टीम में जगह है, विकेट चटकाएंगे, और पर्पल कैप के दावेदार हैं वो। रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा की एक ग्रांड एंट्री प्लांट की थी राजस्थान रॉयल्स ने, तो उसको राजपूत बॉय को कैसे देखते हैं? जिस तरीके के मतलब बिश्नोई समाज भी एकदम रवि बिश्नोई से अलग ही उम्मीदें रखता है। लेकिन बिश्नोई तो युवा खिलाड़ी, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन जडेजा की बात करें
तो अब जो है वो एक तरीके से उनका काफ़ी एज हो गया, और जिस तरीके की चेन्नई में सारे एक कह सकते हैं बुजुर्ग खिलाड़ी भरे थे, धोनी थे, रैना थे, जडेजा, तो धीरे धीरे उन्होंने बाहर किया। तो जडेजा को टीम में लेना राजस्थान में मुझे उतना सही डिसीजन लगता नहीं है, क्योंकि जडेजा जो है बहुत लंबे समय तक आईपीएल में रहने वाले नहीं है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि T20 फॉर्मेट में भी उनको इंडिया स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। धीरे धीरे वो अब उनका समय खत्म हो रहा है, रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। तो ऐसे खिलाड़ी को टीम में ऐड करना कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा डिसीजन नहीं लगता है। नहीं, आप एक चीज और मैं जानना चाहूँगा, क्या प्लेयर्स में सर ये आ जाता है कि अब मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ और मेरा राजपूत वॉय का टैग है तो एक बार राजस्थान से खेल लूँ मैं, ऐसा कुछ माइंडसेट बदलता है क्या? नहीं, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं बदलता। ये तो टीम ने खरीदा है तो तभी खेले। ये सब अफवाहें हैं। हाँ, ये तो कहने के लिए लोगों ने बात बना दी कि हाँ, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, रवि बिश्नोई ने इंडियन टीम में कुछ भी गलत नहीं किया है। 2 बार उन्होंने सुपर ओवर भी डाला, हम इंडिया को जिताया है आउट कर करके, वो भी लोगों को। बिल्कुल। रवि बिश्नोई का क्या कारण है इंडियन टीम से बाहर हुए? कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये जो 2 खिलाड़ी हैं जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि कुलदीप नंबर यादव 1 है, ऊपर से ये परफॉर्मेंस अच्छा और रहता ऊपर से है। रवि बिश्नोई खिलाड़ी खराब नहीं है, वरुण चक्रवर्ती आ गए। हाँ, अब 3 से कंपटीशन करना है। खिलाड़ी कोई भी कमजोर नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि अगर इंडियन टीम की आती है तो उम्दा खिलाड़ी ही टीम में रहते हैं। अगर हम पेस में भी बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह की जगह इसलिए बनी रहती है। आप भुवनेश्वर की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हम समी की बात कर रहे थे। खिलाड़ी वो भी अच्छा आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन भारतीय टीम में जगह बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। एक से एक उम्दा खिलाड़ी हर एक बॉलिंग में, लोअर ऑर्डर बैटिंग में, ओपनिंग में भरे पड़े हैं, तो मुश्किल है। यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बनती है टीम में। अच्छे खिलाड़ी हैं क्योंकि शुभमन गिल है टीम में। रियान पराग ने भी कुछ खराब नहीं किया है। बिल्कुल, वो भी यशस्वी अच्छे जायसवाल खिलाड़ी। ने क्या खराब किया? राजस्थान का भविष्य, शुभमन गिल ने क्या खराब किया? दोनों नहीं, प्लेयर गिल का तो तब भी ये आता है कि वो थोड़ा स्लो है। स्लो नहीं, बाद में ओपनिंग अच्छी करते हैं कि अब आईपीएल में देखना अच्छे से छक्के मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जगह नहीं बन पाती। अब जो काम अगर ईशान किशन करेंगे तो वो उस लेवल का सर उसके लिए तो केएल राहुल को भी बाहर बिठाना पड़ा है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया ही 2023 T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पे हम नहीं चले थे सही से। एनीवे, सीएसके में सर, सीएसके के बैटिंग ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीएसके का बैटिंग ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन सीएसके में सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक ये रहा है कि कीपर इनके पास कई हो गए। अब कौन खेलेगा, कीपिंग कौन करेगा? संजू सैमसन कीपिंग करेंगे या महेंद्र सिंह थाला? वो तो थाला फॉर ए रीजन। लास्ट ईयर भी थाला कीपिंग नहीं किए थे बहुत सारे मैचेस में, तो मुझे लगता है कि संजू को मौका मिलेगा, क्योंकि वो कीपिंग करते हैं। तो ये भी रहता है कि मतलब बल्लेबाजी में लोअर ऑर्डर में आते हैं, तो अब जिस तरीके की उनकी उम्र है, फिर एक बार वही चीज दोहराना पड़ रहा है कि अब वो बहुत ज्यादा देर तक मैदान में नहीं रह पाते हैं। तो अब क्या संजू सैमसन कीपिंग करेंगे उनकी जगह? हाँ, मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन ही कीपिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है सर आपसे, कप्तान कौन रहेगा, ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन? मुझे लग रहा है या थाला इसमें बीच में आके नहीं, थाला कुछ तो करेंगे कि नहीं ऋतुराज अच्छा मेरी बात मानता है? नहीं, चलनी तो अल्टीमेटली थाला की यही लास्ट में। अच्छा। कैप्टन कोई भी हो, जो थाला कहेंगे वही होगा। अब इंडियन टीम में भी देख लीजिए, कप्तान कोई भी रहा हो, सचिन तेंदुलकर जो कहते थे टीम के अंदर वो होता था। और मानना भी चाहिए, अगर आपके टीम में कोई दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभव लेके आते हैं सभी फॉर्मेट की, तो बात माननी भी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही है, अभी संजू को कैप्टन नहीं बनाया गया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि संजू को कप्तान बनाया जाएगा। अब इनकी अगर अब सर बैटिंग ओवरऑल कैसे देखते हैं, एक रिव्यू दे दीजिए। नहीं, बैटिंग में क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ है, डेवल ब्रेविस है, हाँ। आयुष म्हात्रे हैं। अब आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन हो सकता है ओपनिंग करें, हो सकता है। अगर ये दोनों, मुझे लगता है ऋतुराज और संजू करेंगे। ऋतुराज और संजू करेंगे, क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा ओपनिंग में, क्योंकि आयुष म्हात्रे से कई बार इन्होंने ओपनिंग कराई है, बिल्कुल कराया है, और एक वो दो मैच में बैट्समैन भी अच्छे हैं, अच्छा है, तो वो वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19। बिल्कुल हो सकता है कुछ मैचों में करें, कुछ में ऋतुराज गायकवाड़ करें, एक बार टेस्ट करके देखें कि ये भी अगर आगे काम आएंगे तो इनसे भी करा सकते। ठीक है फिर इनके पास ऑलराउंडर है शिवम दुबे, वर्ल्ड कप दो वर्ल्ड कप विनिंग। हाँ, अब देखें उनके आगे तो कोई भी बॉलर आए वो छक्का मारने से कभी चूकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ओवरऑल देखा जाए तो टीम ठीक ठाक है, मतलब अच्छी नहीं कहते, ठीक ठाक टीम कह सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं चेन्नई फिर से हार रहा है, सीएस धोनी का आखिरी सीजन है और आप चेन्नई को हरा रहे हैं? नहीं, मैं हरा नहीं रहा हूं, मैं बताऊं टीम ठीक ठाक है। मैंने बताया कि टीम नहीं, ठीक ठाक और अच्छे में बहुत अंतर होता है। अच्छे में तो अंतर रहता है, क्योंकि पिछले साल बहुत हालत खराब रही थी सीएसके, जिस चीज के लिए जानी जाती है, बहुत बुरा हाल था। हो सकता है 109 पे भी आउट एक बार हुए, बहुत कम स्कोर पे आउट हुए थे बीच में। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर, जीत पाएंगे इस बार आईपीएल सीएसके? नहीं, सीएसके नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल।
एक प्लेयर के ऊपर दर्शकों इनका नाम है कृष्ण चौहान। एक प्लेयर और के ऊपर आप एक नहीं जीत सकते, एक प्लेयर के ऊपर आप आईपीएल नहीं जीते, कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। इंडियन जो अभी वर्ल्ड कप हुआ T20 का, इंडिया टीम ऐसे थोड़ी जीती है। वो एक प्लेयर कौन है जिसके दम पे नहीं जीत सकते? एक प्लेयर नहीं चला तो दूसरा चल गया, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चल गया, तीसरा नहीं चला तो चौथा चल गया, और जब कोई नहीं चला तो शिवम दुबे चल गया। ठीक है, तो आप धोनी पर निशाना साध रहे? धोनी क्या, धोनी को बस नहीं, मैं धोनी पर निशाना, एक उम्र भी हो चुकी है धोनी की, और धोनी आएंगे। क्या बात कर रहे हैं, धोनी की उम्र हो चुकी है सर, ऐसे मत बोलिए भाई, इसमें तो अब उम्र ही हो चुकी है, यहाँ तो देखोगे खेल के अंदर तो उम्र हो चुकी है। ठीक है, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। ठीक है सर, कौन सीएसके में इस बार ऑरेंज कैप लेके जा रहा है? संजू सैमसन। संजू सैमसन, बहुत बढ़िया। आप बताइए गेंदबाजी को कैसे देखते हैं? नूर अहमद, खलील अहमद, राहुल चहर, जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी बहुत कमजोर है, और साथ ही साथ एक अपडेट आया है टीम में कि नाथन एलिस रूल्ड आउट है, तो थोड़ी गेंदबाजी और सुरेश कमजोर हो गोपाल गई है। भी कई मतलब घरेलू टूर्नामेंट में और आईपीएल में चल नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो ज्यादातर डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, बाकी जो खिलाड़ी हैं उतना लैक एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो समस्या होने वाली है। गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, बल्लेबाजी बेशक अच्छी है। अब डेप्थ है, अंशुल धोनी है। कंबोज और मुकेश चौधरी दो लोग हैं उनके पास। कंबोज को मौका मिलेगा, लास्ट ईयर मौका मिला था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन हर मैच में अंशुल कंबोज अच्छा करें, ये मुकेश चौधरी की हालांकि मार पड़ी थी डेथ ओवर्स में, मार पड़ेगी इस बार भी, क्योंकि आपके सामने बल्लेबाज कौन आ रहे हैं विपक्षी टीम में, एक से एक यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ये तो युवा खिलाड़ी हैं, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो लेके आते हैं। आरसीबी से होगा तो सामने विराट कोहली होंगे, एमआई से होगा तो सामने रोहित शर्मा होंगे, तो वहां आपके दिमाग में पहले तो प्रेशर होगा कि विकेट निकालना है, मौका मिला है, परफॉर्मेंस मेंटेन करना है। बेबी एवी जो हैं डिवॉल्ट ब्रेविस, वो भी गेंदबाजी कर लेते हैं, और जैसे विल जैक्स हैं वैसे ही वो भी हैं, तो क्या उनसे गेंदबाजी कराएगी? कराना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन नहीं है उन टीम के पास। अब रोहित शर्मा के सामने कोई ऐसा गेंदबाज आएगा तो रोहित शर्मा को छोड़ थोड़ी देंगे, सच बात है सर, वो छक्का ही मारेंगे। हाँ, अब वैसे जैमी ओवरटन भी हैं, लेकिन जैमी ओवरटन को तो इंग्लैंड की टीम खुद ही नहीं खिला रही है। हाँ, क्योंकि वो मार बहुत खाते हैं कई बार। हाँ वही। एनीवे सर, किस तरीके से दिव्यांशु जी देखते हैं इनकी टीम में कोई आपको लग रहा है कि पर्पल कैप जीत पाएगा? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जैसे राहुल चहरे इस बार आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर गए, आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर सकते हैं, हालांकि विकेट उनकी निकाल गर्लफ्रेंड सकते अभी हैं। छोड़ के चली गई है या शायद शादी में तलाक हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब भी है। हाँ। बताइए, अकील हुसैन भी हैं। हंसी आ रही है मुझे पर्पल कैप के नाम पे, क्योंकि खिलाड़ी बेशक अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मतलब ये खिलाड़ी तो है लेकिन पर्पल पर्पल कैप कैप लायक के नहीं है। दावेदार जैसे नहीं है। डवेन ब्रावो हुआ करते थे, इतनी अच्छी बिल्कुल। टीम होती थी, क्योंकि- है ना, दीपक चहर हुआ करते थे, मतलब देखिए, कंसिस्टेंट कोई परफॉर्म। भी गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, जोड़ियों में चलते हैं। इंडियन टीम में आप शुरू से देख लीजिए, जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद, जब वो दोनों बॉलिंग करते थे तो विकेट निकालते थे। अगर जवागल श्रीनाथ को अच्छा ओवर कर दिया तो वेंकटेश प्रसाद अगले ओवर में विकेट ले जाते थे। तो इस तरह से चलते हैं, तभी अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, बिल्कुल सर, साथ में कमाल की जोड़ी रही है। कमाल की जोड़ी। अगर दोनों का विकेट काउंट आप देखेंगे 2000 विकेट हैं सर। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर और सहवाग ओपनिंग। तो मैं आज भी सुनता हूँ, एक प्लेयर ऐसा जरूर साथ में चाहिए। चेन्नई में स्थिति विपरीत है, एक तरफ से नूर अहमद पिटेंगे, दूसरी तरफ से खलील अहमद पिटेंगे, एक तरफ से चहर और दूसरी तरफ से जैमी ओवरटन, सबकी पिटाई होगी। वही दिक्कत है। श्रेयस गोपाल, अकील हुसैन भी उतना बेटर नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी नहीं किए हैं। मुझे तो लग रहा है अकील जगह भी हुसैन मुश्किल है दोनों की एक साथ टीम में। ऊपर राजस्थान में कौन सी जोड़ी लग रही है आपको जो तोड़ पाएगी बैटिंग में? बैटिंग में हाँ, राजस्थान में तो जोड़ी शानदार है। वैभव और वैभव सूर्यवंशी और और यशस्वी जायसवाल शुरू बहुत में शानदार आएंगे। अगर बहुत शानदार दोनों चल ओपनिंग गए, है। तो दोनों चल गए तो सर 300 भी बना कमाल, सकते हैं ये, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम में। गेंदबाजी की हमने दोनों टीमों की लगभग बात कर ली है। दोनों टीमों में ऐसे कौन से ऑलराउंडर लग रहे हैं? आप दोनों से ही मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ एक एक करके। सर पहले आप बताइए कि ये वाला ऑलराउंडर है, इसका मौका मिला तो ये अच्छा कर सकता है राजस्थान में भी और सीएसके में भी। देखिए, राजस्थान में तो ऑलराउंडर जडेजा है, रविंद्र जडेजा, सानकाएं, रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर है वो तो जोफ्रा भी हैं, हाँ, जोफ्रा आर्चर भी है, लंबे लंबे छक्के मार देते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो मैच जिता देते हैं। हाँ, मैच जिता हुआ ऑलराउंडर। हाँ बिल्कुल, कोई भी मैच हो कई बार जिताया है, और सीएसके में रहे तब भी कई बार उन्होंने मैच जिताए हैं। एक शायद आईपीएल का फाइनल ही था,
और सीएसके तो मुझे लगता है ऑल वन एंड ओनली शिवम दुबे शिवम बिल्कुल। दुबे हाँ, उनके पास कोई है नहीं, है भी नहीं लड़का, क्योंकि उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन कोई है तो वो अकील हुसैन है, अकील हुसैन है, या डिवॉल्ट ब्रेविस को मान लो, जो कि बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग का तो उनका पता नहीं, अगर किसी ऑलराउंडर के दिन नाम मार पे पड़ गई वही तो है, शिवम दुबे ही एक है जिनसे उम्मीदें रहेंगी और उन पे बहुत ज्यादा दबाव भी रहेगा क्योंकि डेप्थ नहीं है सीएसके के बैटिंग में, ओपनिंग भी उतना अच्छा नहीं है। एक संजू है टीम में जो इस बार ऐड हुए हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन सिर्फ संजू और अगर शिवम दुबे की बात करें, इन दो खिलाड़ियों पे पूरी टीम निर्भर होगी, गेंदबाजी भी कमजोर है, तो बहुत हालत इस बार खराब होने वाली है सीएसके। मैं ये सोच रहा हूँ क्या ऋतुराज अपनी बैटिंग में डेप्थ लेके आएंगे जैसे वो करते रहे, क्या वो ऑरेंज कैप में शामिल रहेंगे? कोशिश तो पूरी करेंगे ऑरेंज कैंप पे शामिल क्योंकि अगर ऋतुराज का परफॉर्मेंस गड़बड़ हुआ तो मुझे नहीं लगता सर चेन्नई क्वालिफाई करेगी। फिर तो ये टीम ऐसी ही है इस समय, फिर तो बहुत मुश्किल है ना, गलत तो नहीं कर रहा, नहीं, बिल्कुल मतलब सही है। ये ऐसी हमें प्रिडिक्शन लग रही है। ऋतुराज के परफॉर्मेंस के बाद भी क्वालिफाई करने में एक बार डाउट होगा क्योंकि उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा तीनों ही खिलाड़ियों को, ऋतुराज को, संजू को और शिवम दुबे को, क्योंकि बॉलिंग है नहीं कुछ आपके पास, और बैटिंग ऐसा में क्रिकेट डेप्थ में है कभी नहीं, हो नहीं सकता कि एक प्लेयर इतने लंबे टाइम तक परफॉर्म परफॉर्मेंस करे। दे। एक चीज और है, बहुत सारे लोगों ने कहा जब हम वर्ल्ड कप जीत गए कि सरफराज खान के साथ गद्दारी हो रही है, मुस्लिम होने की वजह से उन्हें नहीं खिलाया जाता। T20 वर्ल्ड कप में खिलाना, हाँ, सीएसके उनकी उनकी जगह ही नहीं बनती। नहीं, उनका डेब्यू हुआ भी था तो वो जिस तरीके टेस्ट टेस्ट में के हुआ अच्छे खिलाड़ी नहीं, आईपीएल में भी उनका एक बार डेब्यू हुआ था, एक मैच खेल चुके हैं नहीं, कई सारे मैच खेले उन्होंने अलग अलग टीमों से, अलग अलग टीमों से, लेकिन बहुत वो लंबा IPL नहीं, में हाँ, चले नहीं हैं। क्योंकि जिस तरीके के वो खिलाड़ी टेस्ट प्लेयर हैं तो उनकी जगह बननी भी नहीं चाहिए, उस तरीके के खिलाड़ी भी नहीं है वो। अब सीएसके ने उन्हें लिया है मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए। आपकी हंसी बता रही है, कुछ कहना चाह मुझे रहे नहीं हैं? लगता कि वो टीम में मतलब खेलेंगे, वो टीम में है लेकिन अंतिम 11 में नहीं होंगे। क्या मैथ्यू शॉट अब वही बात हो गई कि आप चेतेश्वर पुजारा को आईपीएल खिला रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, रिस्पेक्टफुल प्लेयर रहे हैं, लेकिन अब जो खिलाड़ी जिस चीज के लिए बना है, फॉर्मेट अलग है। ठीक है, तो हमारी सारी एनालिसिस यहाँ पे खत्म होती हैं। आपको अगर दर्शकों को कुछ लग रहा है कि ये चीज हो सकती है तो आप वो हमें बताइए। एक फास्ट प्रिडिक्शन, कौन जीत रहा है दोनों में? दोनों में राजस्थान रॉयल्स। आपके साथ विदाउट एनी डाउट आरआर जीत रही है। अगर सीएसके जीत गई तो दर्शकों कमेंट कर देना थाला फॉर अच्छी है, फिर ये कह सकते हैं किस्मत ने साथ फिर दिया। सीएसके की किस्मत है और थाला की किस्मत है। अच्छा, तो दर्शकों ये था हमारा आज का प्रोग्राम पिच पे पंगा। किस तरीके से आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, क्या और हम ऐड कर सकते हैं, क्या हम रिमूव कर सकते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए MH1 न्यूज़ डिजिटल।